नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी जानकारी है। कल सुबह उसे भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा एनआईए रॉ की निगरानी में लाया जा रहा है भारत। एनएसए अजीत डोभाल की पूरे ऑपरेशन पर नजर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सालों से इसकी तलाश थी और उसके बाद अब इसका वापस भारत इसे लाया जाना, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ये हो सकता है कि एनआईए दफ्तर में ही इसे रखा जाए। अभी ये जानकारी और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों ने बताया कि एनआईए के दफ्तर में इसे रखा जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है। तहव्वुर राणा के गुनाहों का अब हिसाब होगा, क्योंकि अब ये भारत आ रहा है। कल सुबह उसे भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा एनआईए रॉ की निगरानी में लाया जा रहा है भारत। एनएसए अजीत डोभाल की पूरे ऑपरेशन पर नजर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सालों से इसकी तलाश थी और उसके बाद अब इसका वापस भारत इसे लाया जाना, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ये हो सकता है कि एनआईए दफ्तर में ही इसे रखा जाए। अभी ये जानकारी और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों ने बताया कि एनआईए के दफ्तर में इसे रखा जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है। तहव्वुर राणा के गुनाहों का अब हिसाब होगा, क्योंकि अब ये भारत आ रहा है। नवंबर 2008 ये वो तारीख है जिसके जख्म मुंबई के सीने पर आज भी ताजा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ताज होटल तक आतंकी हमले से मुंबई दहल उठी थी। देश की आर्थिक राजधानी पर हुए इस आतंकी हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। करीब 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। पूरे देश को इस हमले ने झकझोर कर रख दिया था। सुरक्षा बलों ने 9 हमलावरों को ढेर कर दिया था और एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, जिसे कानूनी ट्रायल के बाद फांसी की सजा दी गई। मगर 26/11 की इस आतंकी साजिश में शामिल कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनका हिसाब होना अभी बाकी है, और ऐसा ही आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा है, जिस पर मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है और इसमें तहव्वुर राणा के खिलाफ एजेंसियों को कई पुख्ता सबूत मिले हैं। इसी आधार पर भारत लाने का मिशन भी शुरू किया गया। तहव्वुर राणा ने भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए पूरी ताकत लगाई और अमेरिका में हर तरह की पैंतरेबाजी की, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम रही। और अब उसके गुनाहों के हिसाब की बारी है। भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। तहव्वुर राणा पर कानून के हिसाब से ही एक्शन होगा। कैसे पूरी साजिश उसने रची, इसकी हर कड़ी को जोड़ा जाएगा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और कनाडा में है। उसने 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में बतौर डॉक्टर काम किया। फौज की नौकरी छोड़ने के बाद वो भारत के खिलाफ नापाक साजिशों में लग गया। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक 2006 से नवंबर 2008 तक राणा ने डेविड हेडली और पाकिस्तान के दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद की थी। मुंबई हमले का ताना बाना पाकिस्तान में बुना गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई की पूरी भूमिका थी। इस हमले की जांच के दौरान 2 और नाम सामने आए जो इस खौफनाक साजिश के असल किरदार थे। एजेंसियों ने पता लगाया कि डेविड कोलमैन और तहव्वुर राणा की मुंबई आतंकी हमले में बड़ी भूमिका रही। हेडली और राणा को 2009 में एफबीआई ने शिकागो से गिरफ्तार किया था।
पूछताछ के दौरान हेडली ने मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका को कबूल किया था और कबूल किया था कि उसने मुंबई में उन ठिकानों की रेकी की थी जहां नवंबर 2008 को हमला किया गया। आतंकी हेडली ने भी ये कबूल किया था कि पहचान छिपाने के लिए उसने मुंबई में एक इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर खोला। कंपनी का मालिक तहव्वुर राणा था और इसकी शाखाएं दुनिया के कई देशों में थीं। इससे पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर इकबाल ने हेडली और तहव्वुर राणा को मुंबई में हमला करने की साजिश में शामिल किया और हमले की तैयारी के लिए राणा खुद भी अपनी बीवी के साथ मुंबई आया। उसी ताजमहल होटल में रहा जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। लश्कर तैयबा का आतंकी हेडली बाद में सरकारी गवाह बन गया था। वीडियो कॉल के जरिए उसने मुंबई की अदालत में हमले की पूरी कहानी बताई और तहव्वुर राणा की भूमिका को उजागर किया। उसकी गवाही राणा के खिलाफ भारत के पास सबसे बड़ा सबूत है। लश्कर तैयबा से उसका पूरा साथ था। डेविड कोलमैन हेडली से उसके बिल्कुल चोली दामन का साथ था। उसने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन ऑफिस खोला था मुंबई में, जिसमें 166 आदमी तो मारे गए थे 26/11 में। इसके अलावा जो जुल्म ज्यादती हुई वो अपनी जगह। हेडली की गवाही के बाद भारत ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। अमेरिका ने प्रत्यर्पण संधि के तहत इसी साल फरवरी में राणा को भारत भेजने पर हामी भरी और आतंकी राणा पर अब भारत में कानून का हथौड़ा चलेगा। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर तैयबा का मेंबर है। हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। हसन अब्दाल पाकिस्तान की जो आर्मी की एकेडमी है वहाँ का ये पास आउट है, आर्मी डॉक्टर रहा है। और एक अब्दालियंस करके एक ग्रुप है, क्लोज यूज़र ग्रुप, उसमें पाकिस्तान के फौजी और जो चरमपंथी गतिविधियों से पूरी तरीके से जिहादी माइंडसेट वाले हैं उनके साथ इसका बराबर का संपर्क है। अब इसका यहाँ आना पहले भी आवश्यकता था लेकिन आने नहीं दिया गया। अब जब आएगा तो इससे जो पूछताछ की जाएगी तो आप खुद देखेंगे चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आएंगे। मुंबई को दहलाने की साजिश को रचने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं। उम्मीद है एजेंसियां इस आतंकी के खिलाफ जल्द से जल्द तमाम सबूत भी अदालत में पेश करेंगी, जिस आधार पर अजमल कसाब की तरह तहव्वुर राणा को भी उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।